हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने अभी तक एडिंग लार्ज नंबर किया था ना। अब हम देखेंगे सब्ट्रैक्टिंग लार्ज नंबर्स। द प्लेस वेयर पैसेंजर बोर्ड अ बस इज कॉल्ड अ बस स्टेशन और बस स्टैंड। लोग जहाँ से बस में उठते हैं उसको क्या बोलते हैं? बस स्टैंड या बस स्टेशन बोलते हैं ना। सिमिलरली अ रेलवे स्टेशन इज द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड ट्रेन्स। उसी तरह क्या है, रेलवे स्टेशन किसको बोलते हैं? जहाँ से पीपल ट्रेन में उठते हैं ना। द प्लेस वेयर पीपल बोर्ड शिप इज कॉल्ड अ पोर्ट। ठीक है, जहाँ से पीपल क्या करते हैं, शिप में उठते हैं, उसे पोर्ट कहा जाता है। द पोर्ट ऑफ मुंबई एंड चेन्नई आर टू ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स ऑफ इंडिया। मुंबई पोर्ट और चेन्नई पोर्ट क्या है? दो बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है ना इंडिया का। शिप गोइंग फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई मस्ट पास अनदर इम्पोर्टेंट पोर्ट, कोचिन पोर्ट। ठीक है, जब कोई शिप मुंबई से चेन्नई जाती है तो उसे बीच में, उसके बीच में क्या है, एक और पोर्ट पड़ता है, उसका नाम है कोचिन पोर्ट। अब देखिए क्या बोला, स्पोर्ट दिस प्लेसेस ऑन द मैप ऑफ इंडिया। इसको स्पोर्ट करके हम लोग देख रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ क्या बोला, द टोटल डिस्टेंस ऑफ सी रूट फ्रॉम मुंबई टू चेन्नई इज 2700 किलोमीटर। मुंबई से अगर कोई चेन्नई जा रहा है शिप में तो उसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है? 2700 किलोमीटर। अ शिप स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई फर्स्ट रीच द कोचिन पोर्ट। पहले उसको क्या करना पड़ेगा? मुंबई से जब भी कोई चेन्नई जाएगा तो वो कोचिन से होते हुए गुजरेगा ना। तो कोचिन तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल होता है? 1083 kilometer by sea. How much more distance does it have to travel to reach the Chennai port? इसका मतलब कि अगर मुंबई से कोई शिप कोचिन डिपोट तक, कोचिन पोर्ट तक जाती है तो वो कितना डिस्टेंस कवर करती है? 1083। तो उसे और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना होगा ताकि वो क्या हो, टोटल डिस्टेंस 2700 किलोमीटर हो जाए। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना हमें। टोटल जो डिस्टेंस है उसमें से जितना डिस्टेंस कवर्ड किया हुआ है उसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे वही लिखा है, द रिमेनिंग डिस्टेंस टू ट्रेवल बाई शिप इज 2700 किलोमीटर माइनस 1083। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना होगा ना। देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे किया गया है, 2700 किलोमीटर माइनस 1083, जो बड़ी वाली डिजिट होता है उससे क्या कर, नंबर होते हैं उन्हें ऊपर रखा जाता है ना। अब देखिए जीरो से थ्री नहीं जाएगा तो क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे। बट यहाँ तो कैरी ले ही नहीं पाएंगे, इसके पास भी तो कुछ नहीं है, टेंथ प्लेस में तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे क्या करना होगा, हंड्रेड प्लेस से लेना होगा ना। अब जैसे ही हंड्रेड प्लेस से लेंगे तो वो क्या, किसको देगा, वो टेंथ प्लेस को देगा ना। तो 100 अगर जाएगा टेंथ प्लेस में तो 10 टेंस देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 टेंस होगा ना, स्टार्टिंग में क्या होंगे, यहाँ पे 10 टेंस हो जाएंगे। ठीक है, और ये अब ये क्या करेगा, बोरो करेगा, वंस वाला प्लेस क्या करेगा, इससे बोरो करेगा ना, तो इसके पास चला जाएगा तो ये अब 10 हो जाएगा। और इसके पास रिमेनिंग कितने हो जाएंगे, 10 में से 1 माइनस होगा तो 9। अब यहाँ देखिए 10 में से 3 गया 7। अब यहाँ 9 बचा ना, 9 में से 8 गया 1। अब यहाँ कितना रिमेनिंग है, 6। 6 में से माइनस 0 गया 6, और ये 2 में से 1 गया 1। तो इस तरह से ये फाइंड आउट किया है ना। और एक बार देख लेते हैं इसको, 2700 है ना, और ये है 1083। इसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। देखिए यहाँ कुछ नहीं है ना, जीरो से थ्री तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से लेगा, यहाँ भी जीरो है तो ये क्या करेगा, यहाँ से कैरी लेगा। ये जब ये यहाँ से बोरो करेगा तो सबसे पहले इसको देगा ना, तो यहाँ 10 टेंस हो जाएगा। ठीक है, और ये 10 टेंस क्या करेगा, यहाँ से ये बोरो करेगा, वंस क्या करेगा, यहाँ से बोरो करेगा ना, तो यहाँ देगा तो ये 10 हो जाएगा। 10 - 3 7। अब यहाँ 10 टेंस था तो एक यहाँ दे दिया था ना, तो इसके पास कितना बचा रिमेनिंग, 9। 9 - 8 गया 1। और ये कितना दिया था, ये 7 था स्टार्टिंग में, 1 माइनस हो गया था ना इसमें, ये 6 हुआ था, और ये 1। ठीक है, देखिए अब क्या बोला, एज यू लर्न अर्लियर द लॉन्गेस्ट लैंड रूट इज 15,150 किलोमीटर बिटवीन टैलोन एंड सेग्रेस। हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था ना कि सबसे लंबा लैंड रूट कौन सा है, वो है रसिया और पुर्तगाल के बीच में। ठीक है, उसी तरह से लॉन्गेस्ट हाईवे इन अफ्रीका इज 10,228 किलोमीटर। अफ्रीका का सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, हाईवे है, वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, वो है 10,228 किलोमीटर। ये दोनों में कौन बड़ा है, इसका मतलब रसिया वाला बड़ा है ना। अब देखिए क्या बोला है, हाउ मच लॉन्गर इज द लैंड रूट बिटवीन टैलोन एंड सेग्रेस। टैलोन और सेग्रेस कितना बड़ा है कंपेयर टू द हाईवे बिटवीन कैरो एंड केप टाउन। ये जो साउथ अफ्रीका का लॉन्गेस्ट हाईवे है उससे कितना बड़ा है रसिया वाला। तो इसका हम लोग डिफरेंस निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि कितना बड़ा है। तो देखिए इसका डिफरेंस ही हम लोग को निकालना होगा, द डिफरेंस बिटवीन टू रोड इज 15,150 किलोमीटर माइनस 10,228 किलोमीटर। अब चलिए इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं।
देखिए यहाँ कैसे सब्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ जीरो है ना, जीरो से 8 तो नहीं जाएगा, तो ये कैरी लेगा ना यहाँ से। जैसे ये बोरो करेगा तो इसके पास क्या हो जाएगा, 10 वंस हो जाएंगे ना, 10 - 8 होगा तो 2 बचेगा। अब यहाँ 5 से एक बोरो किया गया था ना, तो यहाँ पे कितना बचा, रिमेनिंग 4, 4 - 2, 2। अब देखिए यहाँ 1 है ना, 1 से 2 जाएगा, नहीं कटेगा ना, तो क्या करेंगे, यहाँ से बोरो करेगा ना, 1000 प्लेस से 100 में बोरो करेगा तो क्या होगा, 10 से आएगा, 10 100, 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11, 11 - 2 9। अब यहाँ कितना रिमेनिंग हुआ, 4, 4 - 0 4, और ये 1 में से 1 गया 0। तो टोटल कितना डिस्टेंस एक्स्ट्रा है, कितना लॉन्गेस्ट है वो, द लैंड रूट कनेक्टिंग टैलोन एंड सेग्रेस इज 4922 किलोमीटर लॉन्गर। Like addition, here too, we can try not to write the position of digits and align the number appropriately. अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस तरह से प्लेस वैल्यू चार्ट नहीं बना के क्या करेंगे, सिंपली नंबरों को अच्छे से सजा कर लिखेंगे ना, ताकि हम लोग क्या कर सके, अप्रोप्रिएटली ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सके। तो देखिए यहाँ 613 है और ये 154 है, 613 और ये 154, अभी तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डिजिट्स को क्या करेंगे, अलाइन करके रखेंगे, तो हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट इजिली कर पाएंगे ना। 3 से 4 नहीं जाएगा, तो ये यहाँ से क्या करेगा, बोरो करेगा ना, तो ये 13 हो जाएगा। तो 13 - 4 9। अब यहाँ ये दे दिया था ना, तो इसके पास जीरो बचा, तो जीरो से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी, यहाँ से बोरो करेगा। तो यहाँ जीरो था और ये लिया 1, तो यानी 10 हो गया, 10 - 5 5। अब ये दिया था तो इसके पास कितना रिमेनिंग हो गया, 5 हो गया ना, पहले 6 था और एक दे दिया, तो 5 रिमेनिंग हुआ, 5 - 1 4। अब इस तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, इजिली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, let us solve. Subtract the following. Try not to write 10,000, 1,000, 100, tens and ones at the top. चलिए अब इसको हम लोग इजिली अब सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ना। चलिए हम लोग डिजिट्स को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे अच्छे से। यहाँ एक नंबर 1 में क्या दिया हुआ है, 4578, उससे सब्ट्रैक्ट करना है 2222 को। तो हम लोग सब समय राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ना, सब्ट्रैक्ट करना या ऐड करना। 8 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 6, 7 में से 2 गया 5, 5 में से 2 गया 3, 4 में से 2 गया 2। इस तरह से हम लोग इजीली सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, 15,324 सब्ट्रैक्ट करना है ना किससे, 08711। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, डिजिट को अच्छे से अलाइन कर रहे हैं ना, तभी हम लोग को क्या होगा, प्लेस वैल्यू सही से पता चल पाएगा। अब देखिए ये 4 - 0 गया 4, 2 से 8 नहीं जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, बोरो करेगा ना, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 - 8 4। अब इसके पास कितना रिमेनिंग हुआ, 2, अभी 2 से 7 नहीं जाएगा ना, तो यहाँ से बोरो करेगा, तो ये 12 हो जाएगा, 12 - 7 5। अब यहाँ इसके पास कितना रिमेनिंग हुआ, ये तो दिया था ना, एक बोरो दिया था ना, तो इसके पास रिमेनिंग हो गया 4, 4 - 1 गया 3, और ये 1 - 1 0। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या बोला है, 5423। और फिर से हम लोग डिजिट्स को क्या करेंगे, अलाइन करेंगे बढ़िया से। अब सब्ट्रैक्ट करिए, 3 - 3 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0, और ये 5 का 5 हो गया ना, ये 5000 हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या बोला है, 123 - 12, 123 - 12, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, और ये 1 का 1 हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए क्या है, ई 77,777, ठीक है। अब इससे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 777 ना। फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिजिट को अच्छे से अलाइन करेंगे, और अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 - 7 गया 0, 7 - 7 0, 7 - 7 0। अब इससे तो किसी कोई डिजिट है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज यहाँ लिख देंगे 7, और ये 7। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है देखिए, 826 सब्ट्रैक्ट करना है किससे, 752। सब्ट्रैक्ट करिए, 6 - 2 गया 4। अब ये देखिए 2 से 5 नहीं जाएगा ना, तो एक बोरो करेगा, तो यहाँ 12 हो जाएगा, 12 - 5 गया 7। अब इसके पास कितना रिमेनिंग है, 8 से 1 दे दिया था ना यहाँ पे, तो इसके पास रिमेनिंग 7 है ना, 7 - 7 0। ये आपका आंसर हो गया। तब इस तरह से हम लोग क्या है, प्लेस वैल्यू चार्ट ना बना के इजिली सब्ट्रैक्ट कर पा रहे हैं ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोला है, मैरीज ट्रेन जर्नी टू दिल्ली। मैरी कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है। मैरी इज ऑन अ ट्रेन जर्नी। मैरी ट्रेन जर्नी में स्टार्ट कर रही है, कहाँ से, वो सी स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता विथ 12,540 रुपीज। वो दिल्ली जा रही है कलकत्ता से, तो उसके पास कितने पैसे हैं, 12,540 रुपीज है ना। सी स्पेंड 3,000
275 ऑन फूड एंड अदर एक्सपेंस ड्यूरिंग हर ट्रिप टू वाराणसी। वो वाराणसी पहले जाएगी, तो वाराणसी जाने तक वो कितना खर्चा कर दी है? 3275 फूड और अदर एक्सपेंसेस पे। इन वाराणसी हर अंकल गिव हर अ गिफ्ट वर्थ रुपीज 4900। वाराणसी में उसके अंकल रहते हैं, उन्होंने क्या किया? उसको गिफ्ट दिया है ना। वो कितने रुपए का गिफ्ट था? 4900। सी She then traveled to दिल्ली spending rupees 2645 on ट्रेन टिकट। उसके बाद क्या करती है? वो जब दिल्ली जाती है तो ट्रेन टिकट में कितना खर्च होता है? 2645 रुपीज। सी स्पेंड 1200 ऑन सोवनिर्स इन दिल्ली। वो क्या करती है? कुछ मेमेंटो या कुछ यादगार चीज खरीदती है तो क्या होता है? उसको कितना खर्च हो जाता है? 1275। हाउ मच मनी इज मैरी लेफ्ट विथ एट द एंड ऑफ दिल्ली ट्रिप? दिल्ली ट्रिप खत्म होने के बाद उसके पास कितने पैसे बचते हैं? अब इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं। यहाँ मैरी के पास टोटल कितना मनी है? तो मैरी मैरी हैज टोटल मनी इक्वल टू कितना है? रुपीज 12,540। ठीक है, इतना था ना उसके पास। अब कहाँ कितना खर्च हो गया है? फूड एंड अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कितना हुआ उसका? फूड और अदर एक्सपेंस 3275 रुपीज। ठीक है, उसके बाद टिकट एक्सपेंस कितना था? ट्रेन टिकट एक्सपेंस, ट्रेन टिकट एक्सपेंस ये था उसका 2645। ठीक है, और क्या खर्च हुआ था? सोवरेन पे एक्सपेंस ऑन एक्सपेंस ऑन सोवेनिर्स। ठीक है, एक्सपेंस ऑन सोवेनिर्स कितना था टोटल? रुपीज 1275। टोटल कितना एक्सपेंस हो गया? सबको सम कर देंगे ना हम लोग। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 5 और 5 10 और 5 15, कैरी 1। 7 और 4 11 और 7 18 और 1 19, 9 कैरी 1। यहाँ देखिए 2 और 6 8 और 2 10 और 1 11। यहाँ पर भी कैरी 1। और ये कितना हो गया? 3 2 5 1 6 और 1 7। इसका मतलब इतना रुपीज उसका एक्सपेंस हो गया ना टोटल। अब लास्ट में कितना उसके पास बचा ये निकालना है ना हमें। तो क्या करेंगे हम लोग? मैरी सॉरी मैरी हैज मनी लेफ्ट इक्वल टू कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल उसके पास जितना था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, जितना जितना हमारा एक्सपेंस हुआ। रुपीज 7195। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ना हम लोग। तो पहले क्या करेंगे? सबको अच्छे से डिजिट को अलाइन करेंगे ना हम लोग। चलिए 5 9 1 और ये 7। अब इजिली सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे हम लोग। यहाँ देखिए 0 से 5 नहीं जाएगा ना, तो ये बोरो करेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा ना। 10 माइनस 5 5। ये अब एक दे दिया था तो यहाँ कितना बचा? 3। तो 3 से तो 9 नहीं कटेगा, तो ये इससे बोरो करेगा तो यहाँ पे 13 हो जाएगा ना। 13 माइनस 9 4। अब यहाँ 4 रिमेनिंग हुआ ना, क्योंकि एक दे दिया था इसको, तो 4 माइनस 1 गया 3। और इसके बाद देखिए यहाँ 2 से 7 नहीं जाएगा ना, तो फिर से यहाँ से कैरी लेगा, तो 12 माइनस 7 क्या हो जाएगा? 5। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा यानी रिमेनिंग 0। तो टोटल मनी कितना उसके पास बचे? रुपीज 5345 रुपीज। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोला है अब। Members of a school council have raised 70,500. They plan to set up a maths lab with some games and models worth rupees 39,785. Buy library books worth rupees 9,545 and purchase sports equipment worth rupees 19,548. ठीक है, स्कूल काउंसिल ने क्या किया? मनी रेज किया है ना, 70,500। अब उसमें से उन लोगों ने क्या क्या प्लान किया है कि मैथ्स लैब करेंगे, सेटअप करेंगे। तो उसमें कितना खर्च होगा? 39,785। लाइब्रेरी बुक्स खरीदेंगे 9,545 का। और परचेज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का खरीदेंगे? स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 19,548। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन। एस्टिमेट वेदर द स्कूल काउंसिल हैज रेज्ड इनफ मनी टू मेक परचेसेस। अगर इतना सारा परचेस करेंगे तो क्या वो 70,500 में कवर हो जाएगा?
इसका मतलब हमें देखना होगा कि जो सम टोटल आएगा, जो भी परचेज कर रहे हैं वो 75,000 से कम है या ज्यादा। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा ना कि मनी क्या है, इनफ रेस्ट किया हुआ है कि नहीं। शेयर योर थॉट्स इन द क्लास, चेक योर एस्टिमेट इन द कैलकुलेशन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ क्या है, स्कूल काउंसिल ने कितना रेज किया है, तो मनी मनी रेज्ड बाई स्कूल काउंसिल, कितना रुपीज रेज किया है बताइए, 70,500। ठीक है, अब इसमें क्या क्या हमें परचेज करना है, सेटअप करना है ना मैथ्स लैब, उसका कॉस्ट कितना है, 39,785। इसके बाद क्या बोला है, लाइब्रेरी बुक्स, लाइब्रेरी बुक्स इसका कॉस्ट कितना है, 9,545। देखिए हम लोग इजिली इसको क्या कर रहे हैं, अच्छे से डिजिट को अलाइन कर रहे हैं ना, ताकि हमें सम अप करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, ये कितने का है, ₹19,548। ठीक है, तो टोटल कितना है, परचेजिंग करेंगे तो कितना एक्सपेंस होगा हम लोग का, इसको सम करेंगे, 5 और 5 10 और 8 18, कैरी 1, यहाँ देखिए 8 और 4 12 और 4 16 और 1 17, कैरी 1, 7 और 5 12, 12 और 5 17 और 1 18, फिर यहाँ कैरी 1, 9 और 9 8 18, 18 और 9 27, 27 और 1 28, कैरी 2, 3 और 1 4, यहाँ कुछ नहीं है, यानी जीरो है ना, 3 1 4 और 2 6, यानी टोटल हम लोग का परचेज करने में कितना एक्सपेंस होगा, ₹68,878। इसका मतलब क्या है, अब ये देखना है क्या है, ये देखिए 68,000 है ना, और यहाँ 70,000 है। इसका मतलब काउंसिल ने इनफ मनी रेस्ट किया है, और कितना एक्स्ट्रा, कितना बचा है काउंसिल के पास, यानी कि मनी लेफ्ट विथ स्कूल काउंसिल। स्कूल काउंसिल के पास कितना बचा है मनी, इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल जो मनी था 70,500, उससे जो भी परचेज किया उसको माइनस कर देंगे ना, 68,878। अब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, डिजिट्स को अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, अलाइन करते हैं ना, ये 8 ये 7 ये 8 और ये 6, सब्ट्रैक्ट करिए, 0 से 8 जाएगा, 0 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, तो ये यहाँ से कैरी लेगा, बट इसके पास भी कुछ नहीं है, तो ये यहाँ से ये करेगा, बोरो करेगा ना, तो 5 पहले इसको देगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ 10 टेंस हो जाएंगे ना। अब ये 10 से ये बोरो करेगा ना वंस प्लेस, तो यहाँ 10 हो जाएगा, बट यहाँ कितने हो जाएंगे, 9, तो 10 माइनस 8 करेंगे तो 2, फिर यहाँ 9 बचा ना, 9 माइनस 7 करेंगे 2। अब इसके बाद देखो ये एक दे दिया था, तो इसके पास कितना बचा था, 4, 4 से 8 तो नहीं जाएगा, फिर यहाँ से ये बोरो करेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, तो फिर ये 7 से बोरो करेगा ना इसको, तो यहाँ पर 10 होगा, और 10 इसको देगा तो यहाँ पे 14 हो जाएगा, बट इसके पास कितना बचेगा, 9, तो 14 माइनस 8 जाएंगे तो कितना होगा, 8 से 14 माइनस 8 करेंगे कितना होगा, 6, अब यहाँ 9 हुआ ना, तो 9 माइनस 8 1। अब देखिए यहाँ 7 से बोरो कर लिया था ना हम लोग, तो यहाँ पे 6 बचा था, तो 6 माइनस 6 0। इसका मतलब मनी लेफ्ट कितना है, 1,622। अब देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ ट्रक कैन कैरी 8,250 केजीज ऑफ गुड। एक ट्रक क्या कर सकता है, कितना गुड्स कैरी कर सकता है, 8,250 केजी। फैक्ट्री लोड्स 3,675 केजी ऑफ सीमेंट एंड 2,850 केजीज ऑफ स्टील ऑन इट। एक फैक्ट्री में क्या हो रहा है, उस ट्रक पे लोड हो रहा है ना, सीमेंट और स्टील लोड हो रहा है, तो सीमेंट कितना लोड हो रहा है, 3,675 केजी, और स्टील लोड हो रहा है 2,850 केजी। तो यहाँ ए और बी में क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द टोटल वेट लोडेड ऑन द ट्रक, ट्रक पर कितना वेट लोड हुआ है, और सेकंड पूछा है हाउ मच मोर वेट कैन द ट्रक कैरी बिफोर रीचिंग इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, और उसमें कितना लोड हो सकता है। तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला है, कैपेसिटी ऑफ ट्रक कितना है, 8,250 केजी का। ठीक है, इस पे लोड कितना हो रहा है, सीमेंट
यानी कि वेट ऑफ सीमेंट कितना है? 3675 kg। और वेट ऑफ स्टील कितना है? 2850 kg। अब इन दोनों को सम कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा ना कि टोटल कितना वेट हुआ है। इन दोनों को ऐड करिए, 5 और 0 ऐड करेंगे 5, 7 और 5 ऐड करेंगे 12, कैरी 1, 6 और 8, 14 और 1, 15, कैरी 1, 3 2 5 1 6। यानी टोटल इतना केजी ट्रक पर लोड हुआ है ना। यही पूछा है ए में, तो ये आपका ए का आंसर हो गया। ठीक है। अब देखिए क्या बोला है, हाउ मच मोर वेट कैन ट्रक लोड। यहाँ क्या होगा, ट्रक कैन लोड मोर वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल जितना उसका कैपेसिटी है 8250, सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितना लोड हुआ है ना 6525 ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आएगा रिजल्ट वही हमारा पता चल जाएगा कि और कितना वो वेट लोड कर सकता है। तब इसको सब्ट्रैक्ट करिए, डिजिट्स को हम लोग अच्छे से लाइन करेंगे, 8250 और इधर हो गया 525 और ये 6, सब्ट्रैक्ट करिए। 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा ना, तो यहाँ से एक बोरो करेगा तो ये 10 हो जाएगा, 10 माइनस 5 5। यहाँ रिमेनिंग कितना हुआ 4 4, 4 माइनस 2 2। फिर देखिए यहाँ 2 से 5 तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा ना, तो यहाँ से एक बोरो करेगा, ये 12 हो जाएगा ना, 12 माइनस 5 7। अब इसके पास कितना रिमेनिंग हुआ 7, 7 माइनस 6 1। इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आया 1725 kg। अभी भी ट्रक पे और लोड हो सकता है ना, ट्रक कैन लोड मोर वेट कितना, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्विक सम्स एंड डिफरेंस देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वीडियो को पूरा देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।